हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त राजीव यादव आगरा से। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आप सभी के समक्ष एक नए सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से दोस्तों पढ़ना, ये भी सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले दोस्तों, जनरल में आपको एक बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कर दिया आपके सामने, तो क्या आप उस ऑफेंस करने वाले व्यक्ति को पकड़ सकते हैं या पुलिस को उसे हैंड ओवर कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, इसका जवाब है यस। BNSS 2023 का यही है सेक्शन 40, जो आपको बताता है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जिसने ऑफेंस किया हो। आइए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में दोस्तों। सेक्शन 40 क्या कहता है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। कोई प्राइवेट व्यक्ति है दोस्तों, वो अरेस्ट कर सकता है, और उसकी क्या प्रक्रिया होगी अरेस्ट के बाद, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बारे में सेक्शन बताता है। तो कोई भी व्यक्ति दोस्तों पकड़ सकता है, अरेस्ट कर सकता है। मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड, या तो अरेस्ट खुद करेगा या किसी से करवा भी सकता है। ठीक है। इन हिज प्रेजेंस, उस व्यक्ति की मौजूदगी में उस व्यक्ति ने कमिट किया है कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी बेल कानून में मना की गई है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, गंभीर नेचर का वो अपराध है। ठीक है। और वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है दोस्तों, उद्घोषित अपराधी है, उसकी उद्घोषणा कर दी गई है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो इस केस में दोस्तों वो प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति केवल 6 घंटे के अंदर अंदर विदिन 6 आवर्स मेक ओवर और कॉज टू मेड टू पुलिस ऑफिसर, यानी 6 घंटे के अंदर उस पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर को देना पड़ता है, या तो खुद दे दे या किसी के माध्यम से उसे पकड़वा दे। ठीक है। यदि पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? देन उस केस में नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसको उस व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है दोस्तों, इफ रीजन टू बिलीव, यदि विश्वास का कारण है और पर्सन, वो व्यक्ति इसने ऑफेंस किया है, वो सेक्शन 35 के क्लॉज 1 के अंडर यदि आता है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर टेक हिम कस्टडी, यानी उस केस में पुलिस ऑफिसर उसकी कस्टडी, उस व्यक्ति को कस्टडी में ले लेगा, क्योंकि वो सेक्शन 35 में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इफ रीजन टू बिलीव, यदि विश्वास का एक कारण है कि उस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, NCO, ये शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों मैंने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और वो व्यक्ति अपना नाम और अपना रेसिडेंस नहीं बताता है, देन उस केस में सेक्शन 39 के अंडर डील किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर। ओके। इफ नो सफिशिएंट रीजन, यदि कोई विश्वास का कारण नहीं है, यानी ये पता चलता है कि कोई ऑफेंस नहीं किया उस व्यक्ति ने, तो सेल बी रिलीज्ड, उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो यही है दोस्तों सेक्शन 40। एक बार रिवीजन करते हैं। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। एनी पर्सन कैन अरेस्ट any other person who has committed the offense of non-bailable nature, cognizable offense, and that person is a proclaimed offender. Then within 6 hours of arrest, make over या cause to be made to police officer. If police officer is not available, then to the nearest police station. If reason to believe person comes under section 35(1), then police officer shall take him custody. If reason to believe that person commit non-cognizable offense and refuse to provide his name and address, then deal under the section 39 of
BNSS. If there is no sufficient reason that person committed no offense, then shall be released immediately. तो यही है दोस्तों सेक्शन 40. If you like our video, please share, subscribe and comment. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.